इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जैसे -2, -4, 3, -1, -1, 0, तो ये जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस में है ये आपको बताना है और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी लोकेट करके बताना है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये वाला क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो जब ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करता है तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम क्वाड्रेंट 1 कहेंगे, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट में ये ब्रेक हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें और क्या चीजें देखते हैं कि जब हम लोग फर्स्ट वाले में आते हैं तो आपको तो मालूम है कि पहले x को देखना होता है, देन y को देखना है, x देन y को आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम लोग x वाले पार्ट को देखते हैं इसमें और उसके बाद देखिए यहाँ पे +1 2 3 4 5 है और यहाँ पे फिर y की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा +1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि प्लस प्लस में होगा। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस है इसका मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो कैसा होगा, प्लस प्लस इंडिकेट करेगा। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंड वाले में सबसे पहले किसको ढूंढना है आपको, एक्स एक्सिस पे जाके देखना है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए यहाँ पे आप अगर आते हैं इस वाले लाइन पर तो आपको सब माइनस में दिखाई देगा, -1 -2 -3 -4 -5। और यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो देखिए +1 2 3 4 तो -1 और प्लस आपको इंडिकेट करेगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस देन प्लस होगा, इस तरह से जिक्र होगा। उसी तरह से अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो पहले एक्स एक्सिस की तरफ देखिए जो कि नेगेटिव शो करेगा और उसके बाद आपको नीचे आना है वाई एक्सिस की तरफ जो कि आपको ये भी नेगेटिव शो करेगा क्योंकि यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 आपको लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि माइनस माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स जो है वहां पे लाई कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिखाई देंगे 1 2 3 ये पॉजिटिव आपको नजर आएंगे और वाई एक्सिस में जितने भी आपको नजर आएंगे -1 -2 सब माइनस में इंडिकेट दिखाई देंगे। तो अगर मान लीजिए प्लस और माइनस इंडिकेट हो रहा है इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट का जिक्र कर रहा है। तो आई थिंक आप इन तमाम पॉइंट्स को समझ गए होंगे कि हम कैसे इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो इसमें आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये वाला किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले देखिए -2 और 4। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि ये 2 क्या है माइनस में और ये 4 क्या है प्लस में। ठीक है, तो माइनस प्लस आया तो माइनस प्लस कहाँ पर है, माइनस प्लस आपका सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी करना है तो देखिए पहले कहाँ जाना है -2 के पास तो हम चले गए -2 के पास, उसके बाद 4 तो यहाँ पर आपका 4 है। अब आपको स्केल से क्या करना है, इन दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट आपस में क्या कर देना है, मिला देना है और इस पॉइंट को कोई नाम दे देना है। अगर आप देना चाहते हैं तो मान लीजिए ए पॉइंट इसका नाम देते हैं और यह -2 और 4 हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे जो भी लाई किया है पॉइंट्स वो किस वाले क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में क्या है। क्यों, एक तो यहाँ पे आपने बना के भी देख लिया और दूसरा आपने देखा कि माइनस प्लस का जिक्र हो रहा है। तो जहां पे माइनस प्लस का जिक्र हो रहा है इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब चलिए हम लोग आते हैं किसकी तरफ, 3 -1 की तरफ। फिर से इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, ये 3 क्या है, पॉजिटिव में है और ये माइनस में है 1 वाला। तो अब देखिए कि प्लस माइनस कहाँ जिक्र हो रहा है, आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहले तो 3 देखिए जो कि पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में आ गए और -1 यानी कि जो यहाँ पर है। अब आपको स्केल पकड़ के इसको सीधा यहाँ दोनों को आपस में मिला देना है। अब इसको आप
एक नाम दे दीजिए पॉइंट बी जो कि है 3-1। तो देख रहे हैं कि ये किस पे लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया। तो इस वाले में आते हैं जो कि -1 है और यहाँ पे 0 है। तो आप देखिए कि पहला क्या चीज में है, माइनस में है और यहाँ पे 0 है, और 0 ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही तो नेगेटिव होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए पहले आप देख लीजिए कि -1 यानी एक्स एक्सिस में है यहाँ पर, और y 0 का 0 है, मतलब आपको कहीं कुछ बढ़ना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है कहाँ पे लाई किया, एक्स एक्सिस में लाई किया। तो इसका जवाब क्या होगा कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ये इसका आपका आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं इसमें, दैट इज 1 and 2। यहाँ पे देखिए कि 1 पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव किसका सिग्नल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बना के भी देखते हैं, दैट इज 1। तो एक्स एक्सिस 1 पकड़ेंगे, y में हम लोग 2 पकड़ेंगे और दोनों को इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे। तो ये हमारा देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब यहाँ पे देखिए -3 हो गया और ये -5 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले -3 हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद -5 को देखेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे और कोई पॉइंट का नाम दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आकर गिर जाता है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्लॉटिंग करके भी हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर में शो करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ वो एक्स एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको एक ग्राफ कॉपी ले लेना है और उसमें इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, ऐसा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए बोर्ड है, सबसे पहले किसको लेना होता है, एक्स एक्सिस वाले को। यहाँ पे जो है इसका क्या मतलब हुआ, -2 8, यानी कि x पे क्या है -2 और y पे क्या है 8 है। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस में हम लोग देखेंगे -2 कहाँ पर है, तो इस वाले पॉइंट पर है, और 8 कहाँ पे, जो कि y पे इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए 5 तक ही है। तो आप क्या करेंगे, 6 देन यहाँ पे 7, इस तरह से स्ट्रेच कर दीजिए लाइन को आगे की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल इस तरह से और इस तरह से स्केल से क्या करना है, आपको दोनों को मिला देना है स्ट्रेट। भले यहाँ पे मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिलता है और इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ, और इसका क्या होगा, ऑर्डर पेयर -2 8 यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको क्या कह रहा है कि -1 और 7 को प्लॉट कीजिए। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो -1 यहाँ पर हो गया और 7 कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 हो जाएगा, देन ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट आप खींचिएगा और यहाँ से इस तरह 7, तो यहाँ पे पॉइंट बी हो जाएगा, दैट इज -1 और 7 आपका इस प्रकार से बन जाएगा। उसकी तरह से आप देखिए यहाँ पर x के जगह पे 0 है और y के जगह पे -1.25 है। तो अब इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस तो 0 हो गया, कुछ करना ही नहीं है। y में देखिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में मान लीजिए 1.25 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पे लाई कर गया है, दैट इज 0
-1.25, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए 1 और 3, अब इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पर हमारा क्या है 1 है और y एक्सिस पर 3 पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर है। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैच करा देंगे। तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 आपको दिखाई देगा। उसी तरह से देखिए 3, -1 है, तो x एक्सिस पर तो हमारा 3 हो गया और y एक्सिस पे -1 है, तो यहाँ पे हो गया। तो अब इन दोनों को आपस में स्केल से आप यहाँ पे मिला दीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3 -1। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का प्लॉटिंग कर सकते हैं।